अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। ये क्या हो गया? फ्लैशबैक। नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि आतंकवादी हमला करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर होगा। अच्छा, 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने, की ऐसी क्या मजबूरी थी? वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते थे, अब की बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को। बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। चलो भाई। दोस्तों, दिन ब दिन गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स खुद को जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और ऐसा ही कुछ आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा कि किस तरह से टॉमी भाई अपनी खुद की बेइज्जती अपने डिबेट में करवा रहा है। कैसे, आप ये डिबेट देखिए। सुभाष राय, आज निशिकांत दुबे ने बोला कि 2008 में भी अटैक हुआ था, मुंबई पर अटैक हुआ था, 400 लोग घायल हुए थे, 200 लोग मारे गए थे। क्यों कांग्रेस की सरकार ने साहस नहीं किया था? ये एक अमूल चूल परिवर्तन बीते 11 साल के शासन में नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि अगर आप आतंकवादी हमला करेंगे तो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होगा। लेकिन मैं निशिकांत दुबे की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मुझे अचानक याद आता है कि 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद जब दोबारा चाहे वो पुंछ हुआ, चाहे वो अनंतनाग हुआ, उन सबके आतंकवादी कहाँ हैं? वो दिखते तो हैं कि 4-4 की संख्या में आए, एक का एनकाउंटर होता है, बाकी 3 कहाँ हैं? और हम सवाल पूछेंगे अमीश देवगन और आपके साथ पूछेंगे, देश के सबसे विश्वसनीय पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि 10 मई का वो ऐतिहासिक दिन था, आतंकवादी टेरर स्टेट पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में थी, वो भूखा कंगला पाकिस्तान करा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि 2 मई, 4 मई और 5 मई को अडानी ग्रुप्स ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी कौन सी चर्चा और बात करी, और ये बाकायदे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 10 तारीख को नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने का मौका था भारत की सेना के पास तो वो काम क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी? अडानी के लिए या किसी के लिए उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था जो बार बार आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं सुभाष भाई, आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं और गरिमा मेंटेन करते हैं, बड़ी सनसनीखेज। अमीश गरिमा मेंटेन करते हैं। नहीं, गरिमा मेंटेन कर रहा हूं भाई, बात पूरी कर लूं। अरे गरिमा मेंटेन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और एक कथित बिजनेसमैन के लिए ये आपने बोला ये फैसला लिया, इसके बारे में आपके पास सत्य और तथ्य क्या है? ये पटल पे रखिए। जी जी बिल्कुल, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लगा के थोड़ी निकल जाएंगे, कोई दूसरा कार्यक्रम होता तो निकल जाते, ये आर पार है जनाब, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सत्य और तथ्य प्रमाण दीजिए। अरे जनाब, हवा में मत बात करिए, हवा हवाई बातें बैठे हैं और मेरे कार्यक्रम में हवा हवाई बातें नहीं, ये कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, ये आर पार है जनाब, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है, फर्जी बातें नहीं। एक मिनट, मेक योर पॉइंट, मेक योर टू द पॉइंट बात रखिए आप। क्या कमोडिटी बाजार की डिबेट नहीं है ना, इस पे चावल धान गेहूं की चर्चा हो रही है। मुझे पता है किसकी डिबेट है सुभाष राय। वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते, होल्ड मिनट, वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते थे, अब की बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन के हाथ में, अरे हम अपनी एमईए पे बिलीव करेंगे। आपने सफाई ट्रंप तो कहता है रशिया का प्रधानमंत्री, रशिया का राष्ट्रपति पागल है, मानते हो क्या? ये कोई कमोडिटी अरे ट्रंप को जो आप अपना देवता बना के बैठे हो, ट्रंप तो कहता है रशिया का राष्ट्रपति, रशिया का राष्ट्रपति जो है वो पागल है, मानते हो आप क्या? मैं नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात कर रहा हूँ, मैं भी यही पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए इत्मीनान से बात करो। अभी तुम नए प्रवक्ता बने हो, इत्मीनान से बात करो, इत्मीनान से बात करो और दायरे में बात करो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्या कहा वो देश के सामने है। ओके, अजय मार्शल ने क्या कहा वो देश के सामने, और हम सवाल पूछेंगे। हाँ जी, तो टॉमी भाई का सवाल कि मुंबई पर अटैक हुआ था तो कांग्रेस की सरकार ने क्यों साहस नहीं दिखाया था,
भाई और कितना साहस दिखाते कि सारे आतंकी मारे गए, एक पकड़ा भी गया जिसकी फांसी बाद में हुई। इतनी सी जानकारी इसे नहीं है, पत्रकार बनने निकला है, दरअसल पत्रकार नहीं चाटुकार बनकर रह गया। खैर, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने 2019 में हुए पुलवामा हमले के बारे में कुछ सवाल पूछ लिया कि आरडीएक्स कहां से आया था, अब तक पता नहीं चला। हर हमले के आतंकवादी कहां चले गए, अब तक पता नहीं चला, एक भी मारा नहीं गया। नरेंद्र जी सरेंडर क्यों हो गए? सरेंडर वाली बात सुनकर के ही इस टॉमी भाई को इतना बुरा लगा कि चीखने चिल्लाने लग गया कि तथ्य तो देना ही होगा, ये आर पार है फलाना ढिमका। और इतना बुरा लगा कि कुछ ही देर में ये उखड़ गया। कैसे, आगे देखिए। एक दौर था जब यासीन मलिक प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था मनमोहन सिंह से कांग्रेस की सरकार में, और 11 साल में बदलाव ये है कि यासीन मलिक जेल की सलाखों के बीच में है। जो बदलाव आपको नहीं दिखता है। ओके, जवाब अजय आलोक की बात। अजय आलोक, शांति। अजय आलोक, शुभ्रांशु रॉय को 30 सेकंड दीजिए, देन वारिस पठान। अमीश, मुझे ये बदलाव दिखता है, और मुझे याद है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को। मुझे ये याद है, मैं नहीं भूलता। मुझे वो सेना का बयान याद है जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? अब आपने 30 सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? आईसी 814 कहाँ हुआ तो था? सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी उन आतंकियों को छोड़ने की? विपक्ष में सोनिया गांधी जी थी, विपक्ष में सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी? कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी थी ना कि नेपाल में जो हमारे नेपाल की फ्लाइट पे जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। क्यों कहा था कांग्रेस ने? तब की बात तो सुनिए, तब आपका मन कुछ और था, आज कुछ और है। आर्टिकल उस समय के सुनिए, ये आर्टिकल स्पेशल उस समय के भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार कम प्रवक्ता बलवीर पुंज ने लिखा था कि सोनिया गांधी ने आपको कहा था। आपके पास उसकी रिटर्न डिटेल है, हवा में सब कुछ, हवा में नहीं है भाई। तो जी, आपने यहाँ पर टॉमी भाई का दूसरा सवाल सुना। यासीन मलिक से हाथ मिलाने को लेकर के शुरुआत करता है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने जब ये याद दिलाते हुए कहा कि कैसे भाजपा के सरकार ने आतंकियों को बिरयानी खिलाने लेकर के गई थी, इस पर भी ये टॉमी भाई बुरी तरह उखड़ जाता है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने इसकी क्लास लगा दी। तो फिर ये गुल्लू सोनिया गांधी पर आ जाता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान यहाँ पर परोसने लग जाता है, जो कि जाहिर है कि हवाई बातें हैं। और इस पर यह टॉमी भाई इतना उखड़ जाता है जैसे मानो कि किसी ने इसकी किडनी मांग ली हो। बौखलाहट का लेवल कुछ ऐसा है कि कहता हुआ दिख रहा है कि सुनो, मुंह में हाथ डाला है तो सुनना ही पड़ेगा। मतलब कि चापलूसी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि एक सवाल ना ये झेल सकते और ना एक सवाल सत्ता से पूछा जाए वो झेल सकते हैं। दरअसल सवाल पूछने वालों को ही ये लोग टारगेट करने लग जाते हैं, सवाल पूछने वालों पर ही चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, जैसा कि आपने इस डिबेट में देखा भी। आगे देखिए चीखने चिल्लाने का इसका सिलसिला। नहीं, बलवीर पुंज ने आर्टिकल लिखा होगा, बड़े नामी लेखक हैं वो, बड़े नामी लेखक हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा होगा शुभ्रांशु राय। लेकिन सुनो, अब सुनो पूरी बात। अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें, पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। मजा आया।